एक राजा था, उसके यहाँ पर वो बहुत बहुत दयालु राजा था, बहुत अच्छे नेचर का सब कुछ। उसने अपना एक बड़ा सा उद्यान बनाया। वहाँ पे उसने 100 साधुओं को बुलाया कि अब मैं इनका भोजन कराऊंगा, इसका जो उद्यान बनाया उसका उद्घाटन करना है। अब भोजन कराया, भोजन कराते से पहले उन्होंने पैर वैर धोए, सबके चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, सब किया, भोजन कराया। भोजन करते साथ ही 100 के 100 साधु, उनकी डेथ हो गई। 100 के 100 साधु एक साथ चले गए। अब ऊपर गए, ऊपर खलबली मची। अब चित्रगुप्त पूछ रहे हैं कि महाराज क्या करें, इनका किसका कर्म? तो उन्होंने चित्रगुप्त ने बोला यमराज से कि महाराज ये तो राजा का कर्म। तो यमराज बोले कि राजा का कैसे कर्म? उसके दिल में तो कोई खोट नहीं थी, उसने तो बहुत प्यार से बुलाया, मान सम्मान दिया, खाना खिलाया, उसने तो कुछ नहीं किया। तो चित्रगुप्त बोले अच्छा, तो जिसने खाना बनाया वो उसका कर्म। तो यमराज बोले कि अच्छा उसका कैसे कर्म? वो तो खाना बनाते वक्त राम नाम का जप कर रहा था, तो उसकी नियत में भी कोई खोट नहीं थी। तो बोले फिर किसका कर्म? तो यमराज बोले कि जब ये खाना बन रहा था, ओपन स्पेस में बन रहा था, तो ऊपर एक गिद्ध और सांप जा रहे थे, ऊपर से गिद्ध सांप को पकड़ के लेके जा रहा था, उनकी लड़ाई चल रही थी। तो वो सांप का जहर गिरा खाने में। तो चित्रगुप्त बोले कि अच्छा अब मैं समझ गया, ये सांप का कर्म है। अब यमराज बोले कि कैसे हुआ सांप का कर्म? सांप तो अपनी जान बचा रहा था, उसकी जान बचाने में उसका जो गिरा, रक्त गिरा, जो उसमें से पॉइजन आया, वो उसकी तो गलती नहीं है। तो बोले अच्छा तो फिर वो गिद्ध का कर्म। तो बोले गिद्ध तो अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रहा था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वेट कर रहे थे। अब चित्रगुप्त पागल हो गए।